हेलो बच्चों, श्री अमितचंद ITI बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम वर्ष वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस के अंतर्गत 11 नंबर का चैप्टर क्षेत्र निमित्ति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति के अंदर हम समतल आकृतियाँ, वृत्त, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग आदि के क्षेत्रफल, परिमाप आदि का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही त्रिविम आकृति या ठोस आकृतियाँ जैसे कि शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला आदि के क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रमिति के अंदर पहली आकृति पढ़ते हैं। समतल आकृतियों के अंदर चतुर्भुज आकृति, जो आकृति जिसके चार कोने हों और चार भुजाएं हों, ऐसी आकृतियाँ जिसके चार कोने हों और चार भुजाएं हों या चार कोण हों, जिनके अंदर चार कोण चार भुजाएं, उन आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली आकृति आती है इस प्रकार की आकृति के अंदर पहली आकृति आती है आयत। आयत के अंदर चार भुजाएं हैं। चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। साथ ही अगर हम आयत की इस भुजा की लंबाई a माने और चौड़ाई अगर b माने तो परिमाप, परिमिति और परिधि तीनों एक ही शब्द हैं। परिमाप, परिधि या परिमिति, और एक शब्द और होता है परिधि, लेकिन परिधि अधिकतर वृत्त के लिए उपयोग किया जाता है। परिमिति का आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज आदि के लिए भी उपयोग करते हैं परिमिति का, और वृत्त के लिए भी उपयोग करते हैं। तो परिमाप क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। अगर आप किसी समतल आकृति को के एक बिंदु पर खड़े होकर के उसकी आकृति के किनारे किनारे चल करके दोबारा उसी बिंदु पर आते हैं, तो जितनी दूरी आप तय कर लेते हैं वह उसका परिमाप होता है। अगर त्रिभुज हम लें तो त्रिभुज के अगर आप इस बिंदु से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से शुरू होकर पहले इस भुजा पे गए, फिर इस भुजा पे गए, दोबारा इसी भुजा पर आ गए, तो जहाँ से आरंभ किया था वहाँ पर पहुँचने पर आपको जितनी दूरी तय कर लेते हो वह उसका परिमाप है। तो आयत का परिमाप आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहली भुजा चले a के बराबर, फिर हम चले b के बराबर, फिर हम आए a के बराबर, और फिर हम गए b के बराबर, तो हम 2 बार a के बराबर चले हैं, 2 बार b के बराबर चले हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र हो गया 2 गुणा a प्लस b। यह आयत का परिमाप हो गया। इसी प्रकार अगर आयत का क्षेत्रफल पता किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई अगर हमने a मानी है, चौड़ाई b मानी है, तो ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी चतुर्भुज आकृति लें, क्वाड्रिलेटरल, जिसके चार कोने और चार भुजाएं हैं, वह है वर्ग। वर्ग में और आयत में फर्क ये है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके अलावा इन दोनों में आकृतियों में कोई फर्क नहीं है। अगर हम मान लें कि वर्ग की ये भुजा a है तो ये भुजा भी a ही होगी, ये भी a और ये भी है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं वर्ग के, तो चारों कोण समकोण होते हैं। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर यहाँ पर हम देखें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र था लंबाई गुणा चौड़ाई। चूँकि आयत के अंदर दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो लंबाई a थी, चौड़ाई अलग थी यानी b थी, तो हमने a गुणा b किया। लेकिन वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है भुजा गुणा भुजा, यानी a स्क्वायर। इसी प्रकार अगर परिमाप हम निकालें वर्ग का, तो हम यहाँ से जाएंगे a, 2a, 3a, 4a, यानी हम 4 बार वर्ग की भुजा के बराबर चले हैं। तो इसका होता है परिमाप 4 गुना
वर्ग की भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। तो आयत, वर्ग, इसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए तीसरी आकृति है हमारी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। 90 डिग्री हो जाएगा तो आयत बन जाएगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम अगर इसका आधार हम मानते हैं, ये इसका आधार है और ये लंबवत इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को हमने मान लिया h और आधार अगर हमने मान लिया b, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार हमने माना है b और ऊंचाई हमने मानी है h। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है आधार गुना ऊंचाई। इसके अलावा अगर हमसे समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा जाए, परिमाप बराबर होता है संगत भुजाओं 2 गुना संगत भुजाओं का योग। संगत भुजा, ये भुजा भी है। अगर हम मान लें कि इस भुजा की लंबाई a है, तो आप परिमाप अगर निकालेंगे चतुर्भुज का तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से गए हम b के बराबर गए, फिर ऊपर गए a के बराबर, फिर ये भुजा b के बराबर, फिर b के बराबर चले, और नीचे आए तो फिर हम a के बराबर चले। तो संगत भुजाएं a और b दोनों संगत भुजाएं होंगी। संगत भुजाओं का योग, तो 2 गुना संगत भुजाओं का योग यानी a प्लस b। संगत भुजाएं ये दोनों संगत भुजा हैं, इनको कहा जाता है संगत भुजा। ये हैं a और b। अगर कोई त्रिभुज, कोई कोण इस प्रकार होता है तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे की संगत भुजा कहलाती है। चौथी आकृति है हमारी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वह समचतुर्भुज होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के अंदर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। समचतुर्भुज के अंदर या आयत के अंदर या वर्ग के अंदर जब विकिरण एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आयत, विकिरण, आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, इनके अंदर अगर विकिरण एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर समचतुर्भुज का मैंने बताया कि भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा a है, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकिरणों का योग गुणनफल करके, विकिरणों का गुणनफल बटे 2, विकिरणों का गुणनफल बटे 2। वैसे अगर आपके पास चतुर्भुज हो चाहे आयत हो, अगर आपके पास आधार और ऊंचाई दी है तो आधार और ऊंचाई को भी आप गुना करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आधार और ऊंचाई, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, अगर आप आधार को ऊंचाई से गुना कर देंगे उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
लेकिन आधार ऊंचाई न दी हुई हो, विकिरण दिया हो, तो विकिरणों के गुणनफल बटे 2 ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। परिमाप अगर आप निकालें तो चारों भुजाएं बराबर है, तो वर्ग की तरह इसका परिमाप भी 4 गुना भुजा होगा। ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बाद में हमारा अगला चतुर्भुज आकृति है 4 कोनों वाली, 4 भुजाओं वाली, वह है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज 5वीं आकृति है हमारी। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समांतर होती हैं वह समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज है। इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। अगर हम माने कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है h और एक भुजा की जो आधार भुजा है उसकी लंबाई है a और उसके समांतर जो दूसरी भुजा है b, इसकी लंबाई है b, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य दूरी। उनके मध्य दूरी तो आप देखेंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हैं a और b, इनका एक योग हुआ a प्लस b गुणा उनके मध्य दूरी यानी उनकी ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गई h। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम मान लें कि इस भुजा की लंबाई है c और इस भुजा की लंबाई है d, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं की लंबाई है a b प्लस c प्लस d, तो ये चारों भुजाओं का योग करके हम समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं। कई बार हमसे आयत के विकिरण की लंबाई पूछ ली जाती है, तो उसके लिए आयत के विकिरण की लंबाई हम निकालने के लिए आयत बनाते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। ये आयत है और आयत की ये लंबाई, ये चौड़ाई मान लेते हैं और विकिरण हमने माना ये इसका विकिरण है। ये समकोण त्रिभुज होता है। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये समकोण है, त्रिभुज है। तो अगर इस विकिरण की लंबाई हम निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। विकिरण इसको 2 समकोण त्रिभुज में बांटता है। एक समकोण त्रिभुज ये आ गया, दूसरा समकोण त्रिभुज ये आ गया। और विकिरण जो होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण बन जाता है। समकोण त्रिभुज का आधार बनता है लंबाई, आयत की लंबाई, और आयत की चौड़ाई उसका लंब बन जाता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण का जो वर्ग होता है वो लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के होता है। तो जब हम विकर्ण की लंबाई निकालते हैं तो इसका हम वर्गमूल लेंगे विकर्ण का, तो यहाँ वर्ग आ जाएगा। तो जब अगर आपको लंबाई चौड़ाई दी हुई हो और आयत के विकर्ण की लंबाई पूछी जाए तो लंबाई का वर्ग, आयत की लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग कीजिए, उनको जोड़ के उसका वर्गमूल निकालिए, तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो ये आकृतियाँ ऐसी थी जो कि क्वाड्रिलेटरल थी, यानी 4 कोनों वाली, 4 भुजाओं वाली आकृति थी। अब हम इन आकृति से संबंधित आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये पहले एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए। प्रश्न मैं आपको पढ़ूंगा
हल करके दिखाऊंगा, तो प्रश्न को जब मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रश्न को आप गौर से सुनिएगा और उसके बाद में हल मैं करूंगा, तो आप उसको गौर से देखिएगा। तो प्रश्न को गौर से सुनिए। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकिरण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। विकिरण हमने माना समचतुर्भुज। प्रश्न है समचतुर्भुज का। ये विकिरण हमको दिए हुए हैं, उनकी लंबाई हमको दी हुई है 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर, और हमसे उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ये हमको निकालना है। ये प्रश्न जुलाई 2015 के अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर आया था। जुलाई 2015 में इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आया था ये प्रश्न। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है A बराबर होता है विकिरणों का गुणनफल D1 D2, मैंने उसका विकिरण माना है D1 बटे D1 D2 बटे 2, यानी D1 को विकिरण को गुणा करो और 2 से भाग दे दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। बराबर होगा 16 गुना 12 बटे 2, हमने काट दिया, 6 बार भाग गया, 16 को 6 से गुना किया, 16 6 96 वर्ग सेंटीमीटर विकिरण का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि हमें एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी आयताकार शीट हमें दी हुई है, जिसकी लंबाई हमें दी है 24 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 20 मीटर। ये दी हुई है, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, हमें ज्ञात करना है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अगर आप जब प्रश्न को आप सरल करते हैं तो आप प्रश्न का जो भी आकृतिक आप क्षेत्रफल या आयतन या परिमाप निकाल रहे हैं उसका सूत्र ज़रूर लिखिए। अगर आप सूत्र बार बार लिखेंगे तो उससे आपको याद भी हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमें दी हुई है 24 और लंबाई दी है 20, तो 24 दूनी 48, 480 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयताकार शीट का। ये प्रश्न जुलाई 2015 के अंदर मैकेनिकल ग्रुप में पूछा गया था। आसान सा प्रश्न है, केवल आपको सूत्र याद रखने हैं, प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न जो है वो वर्ग को से संबंधित है। आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग है आपका, और वर्ग का परिमाप आपको दिया है 800 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप आपको 800 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको वर्ग का विकिरण ज्ञात करना है, विकिरण आपको ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी 2015 में इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आया था। आसान सा प्रश्न है। देखिए, वर्ग को जब आप विकिरण ज्ञात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये जो 800 सेंटीमीटर आपको परिमाप दिया हुआ है, ये चारों भुजाओं का योग है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, जो कि आपको दिया हुआ है 800। 4 गुणा भुजा जो कि आपको दिया हुआ है 800। तो आप भुजा निकालेंगे इससे 800 बट्टे 4, इधर गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 4 भाग में चला गया, कट गया, यानी 200 सेंटीमीटर भुजा है वर्ग की। ये वर्ग की भुजा हो गई 200, ये भी 200 सेंटीमीटर की, ये भी 200 की, ये भी 200, सारी 200 आ गई।
अब ये 200 है, ये भी 200 हो गई। आपको निकालना है इसका विकिरण, ये विकिरण हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज ABC जो बना है, समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण त्रिभुज के लिए ये जो विकिरण है इसका, ये कर्ण का काम करेगा। आधार हो गया 200 सेंटीमीटर, लंब हो गया 200 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकिरण CB, विकिरण BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा, AB का स्क्वायर है 200, तो होगा 200 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 200, तो होगा 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे तो आया 40,000 प्लस इस 200 का स्क्वायर करेंगे 40,000, हमें प्राप्त होगा। दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 80,000। तो BC बराबर, BC यहाँ बराबर, BC बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 80,000, क्योंकि BC का स्क्वायर है। BC स्क्वायर बराबर 80,000 आया। जब हमने दोनों तरफ का पक्ष वर्गमूल लिया तो BC का स्क्वायर का वर्गमूल BC, 80,000 का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो 80,000 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 282.84 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो लंबाई हो जाएगी 282.84 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी समचतुर्भुज से संबंधित है। इस प्रश्न के अंदर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा एक कर्ण की लंबाई दी हुई है, दूसरे कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न संख्या चौथा देखिए 4। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। विकिरण की लंबाई दी हुई, विकिरण भी बोलते हैं परीक्षा के अंदर, इसे कर्ण भी बोलते हैं। एक विकिरण की लंबाई आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, दूसरे विकिरण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दूसरे विकिरण की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था, A बराबर होता है विकिरणों का गुणनफल बटे 2। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 84, एक विकिरण हमने D1 मान लिया, इसकी लंबाई मान ली D1, और D2 हमें निकालना है। तो D1 की लंबाई हमें दी हुई है 12 गुणा D2 हमें निकालना है बटे 2। तो हम अगर इसको वज्र गुणा करेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा 84 को गुणा ये 2 84 के भाग में जाएगा और 12 इसके भाग में आएगा, 2 इसके गुणा में जाएगा, 12 इसके भाग में आएगा। तो 84 में 12 का भाग देंगे, 12 संत 84, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 सेंटीमीटर इस विकिरण की लंबाई हो जाएगी। ये प्रश्न फरवरी 2016 के अंदर मैकेनिकल ग्रुप में आया था। फरवरी 16 में मैकेनिकल ग्रुप के अंदर आया था। अगला प्रश्न है 5वां कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज ऊंचाई आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर,
और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 120 वर्ग सेंटीमीटर। आपको समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज की सॉरी आधार आपको दिया हुआ है, का आधार और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र मैंने आपको बताया था। क्षेत्रफल A बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का है। वैसे ये सूत्र आप आयत में वर्ग में भी लगा सकते हो, जहाँ पर आपको आधार और ऊंचाई दी हुई हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो। अगर आपको समलंब हो, समांतर हो, समचतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, अगर आधार या ऊंचाई दोनों दी हुई है तो सीधा सूत्र आधार गुणा ऊंचाई, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो आधार हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमारा बताया हुआ है हमें 120, आधार हमें दिया हुआ है 10 गुना ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी 120/10 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये प्रश्न भी फरवरी 2016 में मैकेनिकल ग्रुप में आया था। सारे प्रश्न जो मैं आपको हल करा रहा हूँ पहले एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठे प्रश्न के अंदर आपको समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने बताया था आपको, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अभी भी हमने निकाला था। आधार है हमारे पास 10 गुना ऊंचाई है 8 बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। ये प्रश्न भी फरवरी 2016 में इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आया था। इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ये प्रश्न आया था। प्रश्न संख्या 7 नंबर का जो प्रश्न है उसके अंदर समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है और क्षेत्रफल परिमाप पूछा गया है। समचतुर्भुज का भुजा दी हुई है हमें और परिमाप पूछा गया है। 7 नंबर का प्रश्न, एक समचतुर्भुज खेत की एक भुजा 4 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है 4 मीटर और परिमाप पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था सूत्र कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो ये होगा 4 गुना 4 16 मीटर, उसका परिमाप हो जाएगा। जुलाई 2016 के अंदर यह प्रश्न एनसीईआरटी में आया था। जुलाई 2016 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर आया था। अगला प्रश्न है 8 का कि एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल, वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया है।
2025 वर्ग मिलीमीटर और आपको प्लेट की भुजा ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। A बराबर भुजा अगर छोटा है माने तो A स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें दिया है 2025 बराबर A स्क्वायर, या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो A बराबर होगा √, 2025 बराबर 2025 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45 मिलीमीटर। तो 45 मिलीमीटर इस वर्गाकार प्लेट की भुजा हो जाएगी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, फ़ायदेमंद हो तो इसके लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।